क्योंकि मेरी सारी फैमिली, सारे रिश्तेदारों को फिजा के घर से भागने का पता चल गया। अब सब बारी बारी मुझे कॉल्स करके हमदर्दी की आड़ में जूते मार रहे हैं, ताने दे रहे हैं, जलील करने के अंदाज में अफसोस कर रहे हैं मुझसे। भाभी, उन सबको किसने बताया? वो फ्रिदा एक तो पागल है, ऊपर से मासूम भी है। ऐसी बातें 100 तालों में भी रखी जाएं फिर भी नहीं छुपती। और फिर तुम्हारी ये फिजा मैडम ज़ारून की मंगेतर भी तो है। सब लोग मुझे बारी बारी कॉल्स करके पूछ रहे हैं फिजा कहाँ है, कैसी है। खुदाया, तुम्हें क्या पता, सारे खानदान की लड़कियों को ठुकरा के ज़ारून साहब को ये फिजा मैडम मिली थी। अब जिन जिन के रिश्ते हम लोगों ने ठुकराए हैं, सब मुझे कॉल्स कर कर के ताने दे रहे हैं, भरे बाजार में जूते मार रहे हैं हमें। वैसे तुम्हारी ये बहन मेरे हीरे जैसे भाई को डिजर्व नहीं करती। भाभी ऐसे मत बोलें, फिजा बदकिरदार नहीं है। चुप करो, साथ क्या बिठा लिया, सर पे चढ़ गई तुम। अच्छी तरह से जानती हूँ तुम्हारे और फिजा के इश्क माशूकी के सारे चक्कर। मेरे सामने नेक परवीन बनने की जरूरत नहीं है। अब बैठी क्यों हो, जाओ चाय बनाओ मेरे लिए, सर में दर्द हो गया। मैं तुम्हारी वापसी के सारे रास्ते बंद कर दूंगी। फोन क्यों नहीं उठा रहे? हेलो मॉम, ज़ारून आ गया? हाँ अभी आया, थोड़ी देर पहले, थका हारा सा। आपने उससे बात करनी थी कि वो अपना ध्यान रखे। आपने बात की क्या? तुम्हारे बाबा ने तो साफ साफ कह दिया कि अपनी सेहत का ख्याल रखना ज़्यादा ज़रूरी है। भूल जाओ कि तुम्हारी कोई मंगेतर थी। तो फिर क्या कहा उस टाइम? क्या कहना था, खामोशी से अपने रूम में चला गया। मॉम ये क्या बात हुई? जब बात शुरू की है तो फिर ख़त्म भी करनी चाहिए थी। बाबा को चाहिए था कि उससे जवाब मांगते उसी वक्त। इतना आसान नहीं होता रानी, उसका फिजा के साथ जज्बाती ताल्लुक है। अभी फिजा गायब हुई है, ऐसे पल भर में तो नहीं भूल सकता। मॉम यही तो वक्त है कि जज्बातियत का भूत उसके सर से उतारा जाए। थोड़ी अकल समझ नहीं उसे, खानदान की इज्जत का तो ख्याल करे वो। मॉम वो लड़की बदनाम हो चुकी है, अब अगर वो घर भी वापस आ जाए ना तो उसका अपना भाई उसे कबूल नहीं करेगा। तो इसे क्या शौक है गंदगी का ढेर अपने सर पर उठाने के? रानी तुम इतनी बेसब्री क्यों हो जाती हो? किसी भी मामले को ख़त्म करने में वक्त लगता है। वो फिजा से मोहब्बत करता है, इतना आसान नहीं होता सब कुछ भुला देना। बस कर दे मॉम, ज़्यादा फिलोसोफर बनने की ज़रूरत नहीं है आपको। ख़ानदान वाले इतने तंज ताने अजीब अजीब बातें कर रहे हैं, आपको कुछ एम्बैरेसमेंट नहीं हो रही क्या? ठीक है, अगर आपको अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है तो मैं क्या कर सकती हूँ? मुझे तो बस अफसोस हो रहा है, मेरे बाबा ने इतने अरसे में जो इज्जत कमाई है वो सारी मिट्टी में मिल गई है, सिर्फ एक मामूली सी लड़की के पीछे। मेरा फख्र, मेरा गरूर कि मैं सईद खान की बेटी हूँ, सब मिट्टी में मिल जाएगा। मुंह छुपाती फिरूंगी मैं मॉम। आप लोगों को किसी चीज़ की परवाह ही नहीं है।
क्या हो गया अम्मा बाबा को? दुनिया वालों की फिक्र है मगर मेरी कोई परवाह नहीं है। मैं किस अज़ियत में हूं कोई समझ नहीं सकता इसे। हाँ शायद, बोलो। क्या? कब? चलो ठीक है, मैं आता हूँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज। जारून बेटा कहाँ जा रहे हो? अभी तो आए थे तुम। अब क्या हो गया? कोई पहली दफा तो नहीं जा रहा। आपको पता है मेरी ड्यूटी कैसी है, कभी भी आ सकता हूँ, कभी जा सकता हूँ। आप क्यों फिक्रमंद हो रहे हैं इतना? बेटा मुझे तुम्हारी हमेशा से फिक्र होती थी और है। क्या क्यों के सवाल मैं पहले भी करती थी, अब भी करूं। बेटा मैं फिजा की दुश्मन नहीं हूं। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम मेरी अब हर बात को फिजा से रिलेट करते हो। देखो बेटा, हमने तुम्हारे और फिजा के रिश्ते को और उसकी इस घर में हैसियत को दिल से कबूल कर लिया था। आप बस दुआ करें कि वो मिल जाए, मैं जिंदगी भर शर्मिंदा रहूंगा। तुम फिक्र ना करो मेरे बच्चे, वो इंशाल्लाह मिल जाएगी। चले, मैं चाहता हूँ। आजो आजो शिला। बहुत अच्छे से मेकअप करना, मैडम को दिखाना है मुहतरमा को। ठीक है। बहुत खतरनाक, बहुत लड़ाका है, पंजे मारती है ये। तुम बेफिक्र रहो, ऐसी लड़ाका लड़कियों के ही मेकअप करती आई हूँ मैं। ठीक है, मैं पास ही हूँ, कोई मसला हो तो मुझे आवाज़ लगाना।